उस रात एक नायब तहसीलदार जो है हमारे मड़होट का, उसके साथ एक हमारा पटवारी था। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उन दलों ने जाके जबरदस्ती उस रात को रात के 1:30 बजे दफनाया गया। कोई मुर्दा 1:30 बजे दफनाया जाता है? वो घर वाले इसलिए दफनाया गया कि उसके ये शवाहिद कत्ल के हैं जो खत्म किए जाए, वरना हम लोगों ने ऐसा किया कि गुस्ल करते वक्त उसके फोटो बनाए, ऐसे तक उसके प्राइवेट पार्ट को खत्म किया हुआ था, उसके जिस्म में वो कोर्ट के अंदर मेंटल के अंदर इस किस्म की मनापली है कि इंतजामिया ने अपने खैर खवा खरीद के रखे हुए हैं किराए के लोग, जिनके इस किस्म के धंधे हैं, जो इस किस्म के काम अंजाम देते हैं, वो आई विटनेस बनते हैं और जब भी कोई टीम आती है तो वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं। हम उनको सुरनकोट पुलिस स्टेशन में हुए कत्ल मामले में कुछ नए इंकशाफात हुए हैं, जिनका जिक्र आज सुरनकोट में हुए एहतजाज में हुआ है। आज सुरनकोट की ईदगाह में उल्फत हुसैन के लवाकिन ने जोरदार एहतजाज करते हुए तहसील इंतजामिया समेत जिला इंतजामिया के खिलाफ जोरदार नारे लगाए हैं। मुजाहिरीन का साफ तौर पर कहना है कि उल्फत एक असमत दरी यानी कि रेप केस में पुलिस की तहवील में था, लेकिन हिरासत में उस पर जद्दोखोब किया गया, उसे इस कदर मारा गया कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। इन लोगों का ये भी कहना है कि रात को ही जब पता चला कि उल्फत हुसैन मारपीट ना सह पाया तो उसे मुर्दा हालत में राजौरी मुंतकिल किया गया, जहां से उसे वापस लाकर रात के 1:30 बजे दफना दिया गया। लेकिन गुस्ल के वक्त उल्फत के जिस्म पर निशानों ने लोगों को हैरान कर दिया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी गर्दिश कर रही है। मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि मारपीट के दौरान उल्फत हुसैन की बाजू भी टूट गई थी और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी वार किए गए थे, जो इंतहाई जुल्म की हद है। लवाकिन ने आज सुरनकोट में हुए प्रोटेस्ट में इंसाफ की गुहार लगाते हुए एलजी इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि उल्फत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके, जिन्होंने इस कदर जुल्म की इंतहा की है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, we want justice, justice for। बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि इस पुलिस हम में से है। वो जालिमो, आप ये इंसाफ करो। अगर कोई कसूरवार है तो उसके लिए हम हिंदुस्तान के मुल्क में रहते हैं। हमारे इस हिंदुस्तान के मुल्क में, जमहूरी मुल्क में निजाम है, कानून है। उस कानून के दायरे इख्तियार में सजा देनी चाहिए, उसके हिसाब से उस मुलजिम को सजा देनी चाहिए थी, न कि अपने हाथ से जालमाना तरीके से उसको जबा किया। यहाँ से रेफर किया गया रजौरी में, उसको मशीन में रखा गया। अरे उसकी आवाज नहीं थी, उसकी आंखें तक नहीं खुली, तो वो यहाँ से मुर्दा हालत में रेफर किया गया। क्यों रेफर किया गया उसको मुर्दा हालत में? इसलिए कि उसको दबाने के लिए कि हम बताएं कि इसने वो फंदा डाला है गले में। किस चीज का फंदा डाला? हवालात के अंदर जो कंबल होते हैं उसमें तो वो किनारी धंधी नहीं होती है। अगर एक आदमी का बाजू फ्रैक्चर था तो उसने कैसे उस कंबल को फाड़ा? वो जालिमों, कैसे कंबल फाड़ा जाता है? एक बड़े से बड़ा नौजवान आदमी मेरे सामने आए, उसको मैं कंबल दूंगा, वो फाड़ के जरा बताए कि मैं इतनी ताकत रखा कंबल को फाड़ के अपना गला बांध सकता हूँ। कोई भी बताए अगर ऐसा कर सकता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये जुल्म हुआ है। हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। जरूर पुलिस कोई ना कोई खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ केस बनाएगी, कोई बात नहीं। अगर बनाएगी तो हम शहादत के लिए तैयार हैं इस मामला में। बहरहाल ये चीज हम चाहते हैं कि ये जो एप्लीकेशन ये मुल्जिम की तरफ से लिखी गई है, इसकी जुडिशियल कस्टडी के अंदर तहकीकात की जाए। सीबीआई, हम मांग करते हैं कि सीबीआई के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पुलिस के खिलाफ एफआईआर लगानी चाहिए। जो भी पुलिस का आदमी इसमें इन्वॉल्व है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से एक सजेशन दूंगा एसएचओ सुरनकोट को, अगर आप इंसाफ वाले हैं, आप इसके मुस्तकीज बनो, ना कि मुजरिम बनो। आप मुस्तकीज बनो, उस आदमी को सामने करो कि जिसने इसका कत्ल किया गया है। तो एसएचओ साहब के सामने मैं छाती तान के खड़ा हूं कि उनका नाम कहीं भी नहीं लिया जाएगा। अगर वो खुद इन्वॉल्व है इसमें तो फिर सोच लें कि उनके साथ क्या असर होगा। ये ना सोचें कि आज अल्लाह ने आपको स्टार दिए हैं, कुर्सी दी है, तो मैं किसी को खा जाऊंगा। नहीं खा सकते आप। हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं। इस जमहूरी मुल्क में रहते हुए हम कानून से, हम एलजी इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसील सुरनकोट से इस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, आप सब मिल के इस कत्ल को क्या नाम है सामने लाओ।
तहकीकात करो। और मैं एक और छोटी सी गुजारिश करूं कि उस रात एक नायब तहसीलदार जो है हमारे मड़होट का, उसके साथ एक हमारा पटवारी था। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उन दलों ने जाके जबरदस्ती उस रात को रात के 1:30 बजे दफनाया गया। कोई मुर्दा 1:30 बजे दफनाया जाता है? वो घर वाले, उसके बिरादरी वाले सब ये कह रहे थे कि इसको दिन के उजाले में हम दफनाएंगे, लेकिन उस तहसीलदार ने ये कहा कि इसको इसी वक्त मुझे हुक्म है। वो जरा बताए किसका हुक्म है कि रात के अंधेरे में उसको दफनाया गया, और इसलिए दफनाया गया कि उसके ये शवाहिद कत्ल के हैं जो खत्म किए जाए। वरना हम लोगों ने ऐसा किया कि गुस्ल करते वक्त उसके फोटो बनाए, ऐसे तक उसके प्राइवेट पार्ट को खत्म किया हुआ था। उसके जिस्म में वो राड की जरबें थी कि जिसके उसको जिस्म को फाड़ के बिल्कुल रेजा रेजा किया हुआ था। इस हालत में उसकी मौत हुई। तो आप इंसाफ करें। मैं पूरी सुरनकोट की आवाम से बिना मजहब मिल्लत, बगैर किसी पार्टी के, इंसानियत के नाते दरख्वास्त देना चाहता हूँ कि अल्लाह रा आप सारे निकलें और इस जुल्म के सामने आए, इस जुल्म के आवाज बुलंद करें और इस मजलूम को ऐसा इंसाफ दिलाएं कि आइंदा तक एक तारीख रकब हो कि कोई भी नौजवान, कोई भी मुजरम पुलिस के हाथों कत्ल ना हो। मैं इसी पे इत्फाक चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। नहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि ये उल्फत हुसैन जो हाड़िम रोड का रहने वाला था, एक केस में पुलिस को वांटेड था और पुलिस ने उसको बुला के एक सोची समझी साजिश के तहत सरेंडर करवाया, और सरेंडर करवा के गार्ड नोज किसी के प्रेशर में या किसी से ठेका करके उसका बेमाना कत्ल किया, जिसकी मैं पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ। और इस कत्ल की CBI इंक्वायरी की मांग करता हूँ, क्योंकि बदकिस्मती से डिस्ट्रिक्ट पुंछ का काला कानून कोई ना कोई सानिया अवाम और इंतज़ामिया के दरमियान हायल होता है। मैं इस कत्ल की पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूँ, डायरेक्टर जनरल पुलिस से अपील करता हूँ, IG जम्मू से अपील करता हूँ, DIG राजौरी से अपील करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर पुलिस से अपील करता हूँ, SSP पुलिस से अपील करता हूँ कि सबसे पहले SHO सुरनकोट को सस्पेंड किया जाए और उसके बाद इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की जाए। जैसा कि हमारे सुनने में आया है कि जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो की गई है, वो बहुत कम इंक्वायरी है, क्योंकि यहाँ मनापली के तहत मैंने देखा कल एक फजलाबाद का आई विटनेस पुलिस ने प्रोवाइड किया जो मीडिया के सामने कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहा था, क्योंकि पुंछ के अंदर, सुरनकोट के अंदर, मेंढर के अंदर इस किस्म की मनापली है कि इंतज़ामिया ने अपने खैर खवा खरीद के रखे हुए हैं किराए के लोग, जिनके इस किस्म के धंधे हैं, जो इस किस्म के काम अंजाम देते हैं, वो आई विटनेस बनते हैं और जब भी कोई टीम आती है तो वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं। हम उनको कह देना चाहते हैं कि जगह जगह पर इस किस्म की साजिश मत करो, हम इसकी निंदा करते हैं। और अभी यहाँ इंसानियत ज़िंदा है, अभी यहाँ ईमान वाले लोग ज़िंदा है। SHO को फौरी ट्रांसफ़र करके इसमें इंक्वायरी की जाए और जिन लोगों के हाथ से ये कत्ल हुआ है उनको सामने लाया जाए।